हेलो दोस्तों, यूसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 जो कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उस उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर भी चर्चा करेंगे ताकि आप लोग अपने सब्जेक्ट में भी इससे लिखने की मदद मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग का कि बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिना प्रदर्शित करता है, जो कि हम लोग नापते हैं बैरोमीटर से वर्षा का स्तर या मौसम को मापा जाता है। तो उसमें बता रहा है कि बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया है तूफान, बी नंबर में स्वच्छ मौसम, सी नंबर में वर्षा और हिमताप। देखिए यहाँ पे खाली बात ध्यान देने वाली है कि एकाएक गिरना प्रदर्शित किया। एकाएक अगर धीरे धीरे गिरता तो उसका दूसरा कंडीशन होता है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता तो उसका दूसरा कंडीशन होता है। पहले ये कंडीशन जान लेते हैं। अगर बोल रहा है कि एकाएक गिर रहा है तो आंधी या तूफान आएगा। एकाएक जो पारा उसमें होता है वो गिर रहा है तो बुझिएगा कि आंधी या तूफान आएगा, और धीरे धीरे गिर रहा है तो बुझिए कि वर्षा आएगा। धीरे धीरे गिर रहा है तो बुझिए कि वर्षा आएगा। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा आएगा। अगर अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता इसका पारा, धीरे धीरे ऊपर इसका जो पारे है पारे का तल वो चढ़ता तो मौसम का होता है साफ होता है। जो हम लोग का मौसम का अंदाजा लगाया जाता है ये बैरोमीटर के पारे के ही अनुसार लगाया जाता है। अगर वो एकाएक गिर रहा होता है तो बुझिए कि तूफान आएगा। एकाएक गिर रहा होता है तो बुझिए कि तूफान आएगा, और धीरे धीरे गिर रहा है तो बुझिए कि वर्षा आएगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो बुझिए कि मौसम साफ होगा। देखिए कितना, देखिए माइंड मैपिंग कीजिए। एकदम झटाक नहीं गिरता है, आंधी एकदम तेज से आता है तो बुझिए कि आंधी आएगा। धीरे धीरे आ रहा है तो देखिए पानी एकदम धीरे धीरे स्लो स्लो आता है, ठीक है, तो वर्षा होगा। और धीरे धीरे ऊपर चल रहा है मौसम, धीरे धीरे क्या होने लगा है, साफ होने लगा है। आशा करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। जो कि इसके 3 पॉइंट है आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कि हम लोग का विद्युत मोटर है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला दिया है फैराडे, बी नंबर में लेंज, सी नंबर में ओम और डी नंबर में है फ्लेमिंग। आप लोगों को बताना है कि जो कि विद्युत मोटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे पूछता भी है कि आंतरिक ऊर्जा से गति ऊर्जा, उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। तो पहले इसको जान लीजिए कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर हम लोग का फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कि कौन सी वस्तु प्रदीप्त है। तो यहाँ पे जानने वाली बात है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तु जिसका क्या हो, खुद अपना प्रकाश हो। वैसी वस्तु जो क्या हो, जिसका खुद अपना प्रकाश हो, और जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है क्या कहता है, अप्रदीप्त। जैसे देखिए मार्कर, ये आपसे पूछा जाए कि प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त, तो बताइएगा अप्रदीप्त। कैसे? क्योंकि ये अपना प्रकाश दे रहा है, नहीं दे रहा है। और जो हम लोग पृथ्वी जिस पर रह रहे हैं यह प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त, तो अप्रदीप्त, क्योंकि पृथ्वी का खुद अपना प्रकाश नहीं होता है। अब जो चंद्रमा है, आप बोलिएगा कि चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है तो चमकेगा, वो तो प्रदीप्त होना चाहिए ना। लेकिन चंद्रमा भी प्रदीप्त नहीं है क्योंकि उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। वो सूर्य के प्रकाश पड़ता है और शोषण करते हैं, वही जो कि रात को हम लोग क्या करते हैं सबसे अधिक चमक में दिखाई देता है। और जब सूर्य उगते हैं तो उनका जो प्रकाश होता है उनसे काफी कम होता है, जिससे कम हमें नहीं दिखाई देते हैं। और तारे, सूर्य का है एक तारे हैं और अन्य सारे भी तारे हैं, तो तारे क्या है, प्रदीप्त है, क्योंकि क्या है उनका एक अपना प्रकाश है। आप आशा करते हैं कि टॉपिक समझ गए होंगे। देखिए आप समझ गए होंगे तो मार देंगे। देखिए कि प्रदीप तारे इसी तरह से कैसे होता है, क्योंकि इनका अपना प्रकाश होता है। पत्थर का अपना प्रकाश होता है, नहीं होता है। पत्थर का अपना प्रकाश नहीं होता है। लकड़ी का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये क्या करता है, डीसी को एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, कि एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। और सी नंबर एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है। 3 में ही मारना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है, हम लोग घर में कौन सी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। हम लोग घर में धारा आती है केवल प्रत्यावर्ती धारा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी मतलब कम ताप पर आ रहा है, कम धारा उसका धारा का मान है तो उसे बढ़ाने में काम करता है। अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको लो करने में काम करता है। अर्थात देखेंगे ऑप्शन ये कहाँ है, तो एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। और जो हमारे घरेलू उपयोग होते हैं धारा, तो वो 50 हर्ट्ज पर आते हैं और 220 वोल्ट पर आते हैं। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फैराडे बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 96,500 एम्पियर। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 एम्पियर। ठीक है, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। साबुन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो क्वेश्चन लाया गया है ये बोर्ड एग्जाम में या आ चुके हैं या आने वाले हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आशा है कि क्वेश्चन आप लोग के भी एग्जाम में आ जाए। आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हुए, पैटर्न देखते हुए क्वेश्चन लाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें से क्वेश्चन हूबहू लड़ जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं कि साबुन होते हैं तो उच्च वासा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, बी नंबर उच्च वासा अम्ल के एस्टर, सी नंबर वासा अम्लों के हाइड्राइड। इस 3 ऑप्शन में से अपना चूज कर लेना है कि जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं। मतलब साबुन होते हैं तो उच्च वासा अम्लों के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, या उच्च वासा अम्ल के एस्टर, या वासा अम्लों के हाइड्राइड। दोस्तों आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए और मेरे से ऑप्शन से मिलाइए कि मैं कितना सही कर पा रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा उच्च वासा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। एक हम लोग साबुन के डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं। और जब साबुन का जब हम लोग घोलते हैं पानी में तो उसका जो बुलबुला होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, और चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है, उसमें जो प्रकाश निकलता है। अब चलते हैं, भारी पानी का प्रमुख स्रोत है। भारी पानी का प्रमुख स्रोत है तो भारी पानी का सूत्र होता है D2O। D2O कहते हैं भारी पानी को। तो वही पूछ रहा है कि भारी पानी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए, पहला समुद्र का जल, बी नंबर साधारण पानी, डी नंबर भारी हाइड्रोजन। भारी हाइड्रोजन से तो बना होता है, लेकिन स्रोत क्या है तो साधारण पानी। और जो कि ये जो भारी जो क्या हो रहा है, D2O जो है भारी जल है, वो भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जो होता है, यानी 2H1 जो होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक बोले तो नाम ही से स्पष्ट समस्थानिक, यानी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो हाइड्रोजन के 3 होते थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यहाँ पे ड्यूटेरियम से ही बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर कि भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किस गैस से कहा जाता है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, बी नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस के लिए इस तरह से लिखेंगे, और सी नंबर में हाइड्रोजन गैस, और डी नंबर में नॉन ऑफ दीज। तो भविष्य का ईंधन गैस किस गैस को कहा जाता है तो हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हंसाने वाली गैस किस गैस को कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे या फिल्मों में देखे होंगे कि क्या कहता है, कोई दुख है उसे हंसाने के लिए सेंट की तरह होता है, गैस होता है, उसे मार दिया जाता है। वो बेचारा चाहते हुए भी, वो न चाहते हुए भी हंसता है। 5 मिनट 10 मिनट ऐसा तक ले वो होता है। तो हंसाने वाली गैस इनमें कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, जब हंसाने वाली गैस जान गए तो क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में देखे होंगे कि पत्थरबाज जो होते हैं वो फौजियों पर, या जो दंगा होता है फौजी या पुलिसों पर लोग पत्थर बरसाते हैं, तो पुलिस क्या करती है कि आश्रय गैस छोड़ती है या जल की बौछार करती है। तो जो आश्रय गैस होता है, जो टीयर गैस बोलते हैं, ये तो लाफिंग गैस बोलते थे, ये टीयर गैस जो बोलता है वो अल्फा क्लोरो एसिटिफिनोल एक्रोलिक की जो बनाया जाता है मिलाकर। देखिए कौन कौन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल और एक्रिलिन जो होता है, दोनों मिलाकर बनाया जाता है अश्रु गैस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मानव निर्मित प्रथम तत्व। तो मानव निर्मित प्रथम तत्व है पोलियम। मानव निर्मित अगर प्रथम तत्व पूछ दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियम। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है। तो लाल दवा हम इसलिए लिख दिए हैं कि यह क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जब हम लोग को घाव होता है तो उस पर अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, लाल दवा लगा देते हैं। तो वही लाल दवा पूछ दिया जाए कि किसका बना होता है तो पोटेशियम परमैंगनेट। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखिए एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है तो KMnO4। जैसे कॉपर सल्फेट का CaSO4 × 7H2O, उसी तरह से इसका भी पूछ सकता है KMnO4। ठीक है, और 15 नंबर कि लाइसोसोम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को अन्य किस नाम से, ये क्वेश्चन का
महत्वपूर्ण भाग है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइसोसोम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहले जानते हैं कि लाइसोसोम को जो खोज हुआ था वो किसने किया था। तो लाइसोसोम का खोज किए थे डी डुबे ने, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस लाइसोसोम का खोज किया था। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या का थैली कहते हैं इसे। और जो होता है कच्चे लाइसोसोम होता है वो बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं जो होते हैं पाचन, बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं उनका क्या करता है, पाचन करता है। लाइसोसोम का कार्य होता है। इसमें एंजाइम पूछ दे कितने प्रकार का होता है। लाइसोसोम में एंजाइमों की संख्या कितनी होती है? वह होती है 24 प्रकार के एंजाइम। और प्रोटीन जो होता है उसमें एंजाइम कितना होता है? तो 20 प्रकार को अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और इसमें होता है 24 प्रकार के एंजाइम लाइसोसोम में। लाइसोसोम का किसने जाना था? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो बाहरी जो आए हुए हैं तत्व उनका भक्षण करना और पाचन करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे अपने क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो वही पूछ रहा है किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है। तो जान लीजिए इसका हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल, सबसे अधिक लाल। और पूछता है किस रंग में सबसे कम होती है। देखिए 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बताइएगा बैगनी। और किस रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन पूछा है तो बैगनी। और विचलन कम होता है तो लाल। देखिए इसके याद करने का तरीका है कि जब हम लोग परावर्तित से पढ़ते हैं तो किसका झुकाव सबसे नीचे होता है, तो इससे याद करते हैं वेनिजाह पिनाला, वेनिजाह पिनाला। तो उसी तरह से ये याद रखिएगा, नीचे से वेनिजाह पिनाला, तो सब क्वेश्चन सेट होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल। यहाँ वर्तमान इसका आंसर हो जाएगा लाल। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि प्याज प्रवर्तित रूप है, मतलब तने का, कि जड़ का, कि पत्तियों का, कि फूल का। आप लोग देखे होंगे कि प्याज का जायद फसल है, और जो जायद फसल है प्याज, उसे पूछा गया कि प्रवर्तित रूप है। आप अपना कॉमन सेंस में मार सकते हैं, तने का क्या है, प्रवर्तित रूप है। प्याज है, आलू है, ये सब क्या है, अदरक है, हल्दी है, ये सब क्या है, तने का रूपांतरित है। और जो प्याज है वह सल्कंद का प्रवर्तित, सल्कंद का रूपांतरित है। और आलू है वो सिर्फ कंद का है। लेकिन सिंपल आप लोग एग्जाम पूछ सकता है कि प्याज प्रवर्तित होता है तो तने का। ठीक है, आलू भी तने का, अदरक भी तने का। ठीक है, और अगर जड़ से पूछ दे, सॉरी इसमें एक और क्वेश्चन जान लेते हैं। इन लोग का देखिए, इसमें का जो फसल होता है ना, वो सोचता है कि हम सूरज की ओर बढ़े, यानी जो प्रकाश है उसकी की ओर बढ़े। जैसे प्याज दिखेगा जमीन के ऊपर आता है, ठीक है, आलू दिखेगा बोएगा नीचे, लेकिन वो ऊपर आना चाहता है। ठीक है, और मान लीजिए हल्दी भी वैसा ही होता है। अब देखिए क्या होता है, अदरक भी वैसा ही होता है। अब देखते हैं कि जड़ के रूपांतरित कौन कौन सा है, मूली, गाजर, ठीक है, बोल सकते हैं सलजम, ये सब क्या है, मूसलाधार जो जड़ होता है उसका है रूपांतरण। तो ये लोग क्या होते हैं कि भूमि के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग कॉमन सेंस से समझकर टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग के वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में जो आते हैं आप लोगों को दिया जाएगा। सब्सक्राइब करने से आप लोग को ये फायदा होगा कि जैसे मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा आपके पास नोटिफिकेशन ग्रुप में चला जाएगा, आप लोग उसे देख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।